हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज एक क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं जो अक्सर मेरे से पूछा करते हैं स्टूडेंट्स लोग। क्वेश्चन ये होता है कि क्या हिंदी मीडियम से पढ़ने पर आगे के स्कोप्स अच्छे हैं? क्या हिंदी मीडियम से परीक्षा देने पर, हिंदी मीडियम से तैयारी करने पर आईआईटी के लिए, नीट के लिए, इन सभी के लिए क्या हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं? ओके, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न होता है और ये होता है कि हिंदी मीडियम में अच्छे टीचर बहुत ही कम अवेलेबल हैं और जो आपको अच्छे क्वालिटी के एजुकेशन को प्रोवाइड करा पाते हैं। क्योंकि जो भी टीचर जो स्टैंडर्ड कैटेगरी के हैं और जो अच्छे से पढ़ाते हैं वो सभी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में और शहर में हैं और सभी हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाते। तो सवाल ये है कि आखिर जब हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं 10th तक और बिहार बोर्ड से हैं या फिर झारखंड बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, तो किसी भी स्टेट बोर्ड से, तो मान लो अगर हिंदी मीडियम में हम पढ़ रखे हैं तो आखिर मेरे पास क्या उपाय होना चाहिए? क्या हमको इंग्लिश मीडियम में टर्न हो जाना चाहिए अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, या फिर अपने हिंदी मीडियम को ही मेंटेन रख के आगे बढ़ा जा सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न होता है सभी बच्चों का। तो मेरा सजेशन ये है बच्चे आप सभी के लिए कि आपको अपना मीडियम चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी का ये वक्त आ गया है कि हम लोगों के देश में हर एक लैंग्वेज को प्रायोरिटी दिया गया है। हर एक लैंग्वेज का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो आपको टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना हिंदी से इंग्लिश में आने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस ज़रूरत इस चीज़ का है कि आप अपने आप को लेकर के कितना ऑनेस्ट हो। ओके, आप अपने आप को लेकर के कितना समझ पाते हो, आप अपने आप को कितना जानते हो, आप अपने आप को कितनी दूरी तक आंकते हो कि आप कहाँ तक जा सकते हो। अगर आप एक ऑनेस्ट स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि हम मेहनत करें तो आप हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो और हर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो जब अवेलेबल है हिंदी मीडियम में क्वेश्चन, तो हम उसको बना क्यों नहीं सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और फ्यूचर है हम लोगों का, बहुत ही बेटर फ्यूचर है। अगर हम 12th तक अपना हिंदी मीडियम से करें या फिर ग्रेजुएशन ही करें तो उसके बाद बहुत सारे स्कोप है। हम आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं। ओके, तो इन स्कोप्स को लेकर के आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत सारा स्कोप है, लेकिन आपका जो है कि आप जो लेसन पढ़े, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस पे आप कितना कंसंट्रेट किए, उस सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज कितना है, अपना सिलेबस कितना अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रखे हो। अगर बाद में भी इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा तो अगर आपको हल्का फुल्का इंग्लिश का नॉलेज होगा तो आप सभी चीज़ों को मेंटेन कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और आपके पास बेटर ऑप्शन है। हिंदी मीडियम से भी आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास बहुत से चांसेस अवेलेबल हैं। तो आप बस खुद पर कंसंट्रेट कीजिए और खुद की पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हिंदी मीडियम से ही पढ़िए और इतना जम कर पढ़िए कि किसी भी तरह का प्रश्न आपसे नहीं छूट पाए। और आप चाहे जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, इस टीचर से क्वेश्चन करें, उससे हर एक लेवल का क्वेश्चन करें। टीचर आपके लिए इसीलिए है आपके पास। ओके, और यहाँ तक कि आप आपके पास यूट्यूब है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अच्छे अच्छे टीचर हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, तो आप उन सबको देखिए। मेरा भी हिंदी मीडियम में यूट्यूब पे जो वीडियो बनाने का पर्पस था वो यही था कि जितने भी बच्चे हैं, ओके, जितने भी बच्चे जिनके पास रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास अच्छे टीचर अवेलेबल्स नहीं हैं और अवेलेबल नहीं होने के कारण क्या है कि वो अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे, वो बहुत सी चीज़ों से बच पा रहे, साथ साथ वो कैरियर गाइडेंस को लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर आगे क्या करें, कैसे करें। एक सिंसियर स्टूडेंट बहुत परेशान होता है अंदर से। एक मिडिल क्लास का लड़का हमेशा परेशान रहता है कि आखिर अब मेरा 12th हो जाएगा तो आगे अब हम क्या करें।
तो उन सभी बातों को लेकर के, उन सभी चीज़ों को लेकर के हम आपसे हमेशा रूबरू होते रहेंगे और हमेशा आपसे बात करते रहेंगे। तो आप बस अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। ओके, और हर एक क्वेश्चन का डीलिंग किया जाएगा और आपके फ्यूचर गाइडेंस के लिए मेरा जिम्मा है, हम एक जिम्मा लेते हैं और आपको अच्छा स्कोप देंगे। साथ साथ हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आपको केमिस्ट्री का हर एक वीडियो जो होगा वो पूरी तरह कॉन्सेप्ट से भरा हुआ होगा, उसमें बिल्कुल भी आपका डाउट नहीं बचने देंगे हम। और जो भी हम टॉपिक कराएं उन सब टॉपिक से रिलेटेड आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लो और उन सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करके उसको आप मेरे से बात करो, कमेंट करो। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसका टॉपिक, उस क्वेश्चन को आप मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, कमेंट में डालिए, उन सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो मेरा यही है कि आपको अपना सब्जेक्ट टर्न करने का जरूरत नहीं है कि आप 10th हिंदी मीडियम से किए हैं तो इंग्लिश मीडियम में आपको 12th और 11th करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। हम लोग 11th 12th हिंदी में ही करेंगे, लेकिन बेहतर करेंगे। और साथ साथ एक इंग्लिश के लिए अलग से ग्रामर वगैरह का क्लास करेंगे, स्पोकन का क्लास करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में भविष्य में लाइक मोबाइल वगैरह यूज कर रहे, कंप्यूटर यूज कर रहे, तो सब जगह इंग्लिश का यूज है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हमने के लिए ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हम लोग को जरूरी है, तो उसको हम क्लास कर लेंगे अलग से। और बाकी हिंदी इंग्लिश मीडियम से हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, तो प्रॉपर ध्यान देकर प्रॉपर अपने ऊपर कंसंट्रेट करो और कंसंट्रेट करके इन सभी चीज़ों को सॉल्व करो। आपके पास कोई भी समस्या नहीं है, आप बस डाइवर्टेड रहते हैं कैरियर गाइडेंस ना होने की वजह से। ओके, तो आप हिंदी मीडियम से ही कंटिन्यू कीजिए और आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगा और आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाइएगा, जैसे नीट है, IIT है, सबके लिए आप तैयार होइएगा। ओके, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आप बस पढ़ते रहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और सिलेबस से रिलेटेड हर एक तरह के टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन किसी नए बात के साथ, और साथ साथ हम लोग का पढ़ाई चल ही रहा, हम लोग अपने टॉपिक को डील कर ही रहे, तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।